हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में, वारी एनर्जीज आईपीओ के फर्स्ट डे सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो दोस्तों आज पहला दिन था और पहला दिन समाप्त हो चुका है। अब आपके पास 2 दिन और बचे हुए हैं, 22 अक्टूबर और 23 अक्टूबर, जब आप इस इशू में लगा सकते हैं पैसा। 10 रुपये की दोस्तों फेस वैल्यू है, 1427 से 1503 का प्राइस बैंड है, 9 शेयर का लॉट साइज है। पहली बात और सबसे ज़रूरी बात यही कहूँगा कि अगर आप इस आईपीओ में लगा रहे हैं तो प्लीज़ वापस से गलती ना करें लोअर प्राइस बैंड पे लगाने की। अगर आपको अप्लाई करना है तो सिर्फ अपर प्राइस बैंड जो 1503 है उस पर अप्लाई करें। देखिए ह्युंडई के अंदर काफ़ी लोगों ने लोअर प्राइस बैंड पे लगाया, लगा कि उनको शेयर मिल जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि सर अपर प्राइस बैंड लोअर प्राइस बैंड क्यों होता है। देखिए कंपनी बहुत बार जो प्राइस बैंड होता है, राइट, जैसे 1427 है फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी मान लीजिए एचनाइस को अगर एंकर इन्वेस्टर्स को 1427 पे शेयर दे देती तो चांसेस होते हैं दोस्तों कि रिटेलर्स को भी फिर 1427 पे शेयर मिलेंगे। लेकिन अगर कंपनी दोस्तों 1503 पे ही किसको पैसा दे रही है, किसको शेयर दे रही है, एंकर इन्वेस्टर्स को, जो इस बार किया क्या है, राइट, 1503 पर ही याद रखिएगा कंपनी अपने एंकर इन्वेस्टर्स को शेयर दिए हैं, तो यहाँ पर भी आपको 1503 पर ही दिया जाएगा, राइट। इसी तरीके से प्राइस बैंड निकाला जाता है 1427 से 1503 हर बार मेन बोर्ड का। तो हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा कि लोअर प्राइस बैंड पर अप्लाई नहीं करना है। ये ज़रूर एक बेसिक सी थिंग है, लेकिन बताना ज़रूरी है बिकॉज पिछली बार काफ़ी लोगों ने गलती करी है। देन दोस्तों इशू साइज़ करीबन दोस्तों इस आईपीओ का इशू साइज़ है 4321 करोड़ का, जिसमें से 3600 करोड़ का है फ्रेश इशू, तो रिमेनिंग ऑफर फॉर सेल 721 करोड़ का। ये बात ध्यान रखिएगा, फ्रेश इशू का पोर्शन जाएगा कंपनी के पास, यानी कंपनी इन पैसों का यूटिलाइजेशन करेगी। और ये जो 721 करोड़ है ये जाएंगे कंपनी के उन शेयर होल्डर्स या फिर इन्वेस्टर्स के पास जो अपना स्टेक सेल करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी ये पैसा कंपनी के पास नहीं जाएगा, राइट। इस आईपीओ में दोस्तों एक एप्लीकेशन लगाने के लिए जैसे आपको पता है 9 शेयर मिल रहे हैं, जिसके लिए आपको 13,527 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। अगर आपको रिटेल में लगाना है तो आप मैक्सिमम 14 लॉट्स तक जा सकते हैं, जिसके लिए आपको 1,89,378 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। लेकिन ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि रिटेल में मैक्सिमम तो 14 लॉट्स दिखा रहा है, राइट, लेकिन अगर आप रिटेल में लगा रहे हैं 14 लॉट्स तो आपको अलॉटमेंट क्या 14 लॉट्स का आ जाएगा अगर आपको अलॉटमेंट लग गया? बिल्कुल भी नहीं। देखिए रिटेल के अंदर अगर ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब क्या है कि अगर 100% से ज़्यादा रिटेल कैटेगरी सब्सक्राइब नहीं होती है तब जाकर आपको अगर आप 1 लॉट से ज़्यादा लगाएंगे तब भी आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है तो ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आपने 2 लॉट भी लगाए और सपोज आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तब भी आपको सिंगल लॉट ही अलॉट होगा, बाकी का 1 लॉट का जो पैसा है वो वापस से आपको रिफंड कर दिया जाएगा। तो ओवर सब्सक्रिप्शन में सिर्फ एक ही लॉट मिलेगा। तो अगर आप रिटेल कैटेगरी में लगाने की सोच रहे हैं तो गो फॉर ओनली सिंगल लॉट। अगर आपको एचएनआई कैटेगरी में लगाना है तो दोस्तों आप लगाइए। अगर आपको ज़्यादा शेयर्स चाहिए जिसके लिए आपको मिनिमम 15 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, 135 शेयर यहाँ पे कुल मिलाकर दोस्तों आपको लगाने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 2,02,905 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। देन स्मॉल एचएनआई मैक्स के अंदर 73 लॉट्स मिनिमम याद रखिए, मैक्सिमम है स्मॉल एचएनआई के अंदर अगर आपको मैक्सिमम लगाना है। बिग एचएनआई में मिनिमम है 74 लॉट्स, जिसके लिए आपको 10,0998 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि दोस्तों 74 लॉट्स मिलते हैं, बल्कि मिलता आपको 15 लॉट ही है, या फिर थोड़ा बहुत ज़्यादा शेयर्स मिल जाते हैं। लेकिन 10 लाख से ऊपर का आप लगा क्यों रहे एप्लीकेशन, बिकॉज बिग एचएनआई के अंदर दोस्तों जो चांसेस हैं वो इस तरीके से बनाता है कि अगर मान लीजिए बिग एचएनआई कैटेगरी 5 गुना सब्सक्राइब होती है तो उसको डिवाइड कर देते हैं हर 5 से। क्यों? बिकॉज 10 लाख के आपको शेयर नहीं मिल रहे हैं, आपको मिल रहे हैं कुछ इतने ही शेयर 2,02,905 के, बट उसको लिया इसलिए जाता है, बाकी वो बांट दिया जाता है। तो मेजरली क्या है कि बिग एचएनआई के अंदर अलॉटमेंट आने के चांसेस इस तरीके से बढ़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जितना भी सब्सक्राइब हुआ है 5 टाइम्स अगर सब्सक्राइब हुआ है तो 5 डिवाइड बाय 5, क्योंकि आपको शेयर कितने के मिल रहे हैं 2 लाख के, 10 लाख डिवाइड बाय 2 लाख, राइट। इस तरीके से 10 लाख डिवाइड बाय 5 कर देंगे तो आपको 2 लाख आ जाएगा वैल्यू जो ये है। तो यही दोस्तों इस तरीके से वैल्यू निकाल जाती है। अब आपको और आगे डिटेल में बताऊंगा। अब देखते हैं हर एक कैटेगरी को कितना कितना शेयर ऑफर किया गया है। तो देखिए कंपनी ने ऑलरेडी अपने एंकर इन्वेस्टर से 29.55% या फिर 1276.93 करोड़ जो है वो बेसिकली रेस कर लिए हैं। इसके बाद दोस्तों बचता है बाकी का, उसमें से 19.26% दिया गया है QIBs को, करीबन 832.46 करोड़। देन एचएनआईस को दिया गया दोस्तों 15.21%, दैट इज 657.29 करोड़, जिसमें जो बिग एचएनआई कैटेगरी है उनको दिया गया है 10.29%, तो स्मॉल एचएनआई को दिया गया है 4.92%, करीबन 212.82 करोड़। रिटेल के पास दोस्तों सबसे बड़ा हिस्सा है करीबन 1489.75 करोड़, जो है करीबन 34.47% ऑफ द इशू, राइट। देन एम्प्लॉय को दिया गया करीबन 1.50%, दैट इज 65 करोड़। तो कुल मिलाकर दोस्तों इस तरीके से कंपनी ने 4,321.44 करोड़ को बांटा है बिटवीन डिफरेंट कैटेगरी, जिसमें जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो किसके पास गया है, रिटेल के पास। अब समझते हैं कितना पहला दिन सब्सक्राइब हुआ।
सो फ्रेंड्स, पहले दिन QIB का रिस्पांस बहुत ज़्यादा नहीं आया, करीबन 8% QIB ने सब्सक्राइब किया। 55 लाख शेयर ऑफर किए गए थे, बट पहले दिन ओनली 4.5 लाख शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा। यानी कुल मिलाकर QIBs ने पहले दिन दोस्तों इस इशू में मात्र 68 करोड़ रुपीज़ लगाए। अब जो लोग फर्स्ट टाइम किसी IPO में अप्लाई कर रहे हैं वो सोच सकते हैं कि काफ़ी कम सब्सक्रिप्शन है QIBs का। देखिए ऐसा नहीं होता है, QIBs मेजरली लास्ट डे पैसा लगाते हैं, राइट। तो QIBs का पहला दूसरा दिन बहुत डल रहता है। और QIBs का सब्सक्रिप्शन अगर आप देख रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि पहले दिन क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस का मात्र 8% पैसा है, मतलब इशू अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है। पैसा आखिरी दिन आएगा। आखिरी दिन इतना पैसा आता है कि देखिए कोई सोच नहीं सकता इतना पैसा आ सकता है, मतलब आपको मैं ये कह सकता हूँ। और इस इशू के अंदर मेरे हिसाब से QIBs भर भर के पैसा लगाएंगे। हो सकता है कि दोस्तों यहाँ पर सब्सक्रिप्शन जो है वो डेफिनेटली हमारे एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड चल जाए, मतलब 1 लाख करोड़ के ऊपर तो जाएगा ही जाएगा। उससे कितना ऊपर जा सकता है ये देखने वाली बात होगी। देन दोस्तों आते हैं HNI कैटेगरी पे, जो करीबन 8.10 टाइम हमको सब्सक्राइब होता हुआ दिखा पहले ही दिन। यानी आप देख सकते हैं कि HNI कितना शानदार सब्सक्राइब किया है पहले दिन। करीबन HNI ने इस इशू में 5322 करोड़ रुपीज़ जो है वो पहले ही दिन लगा दिए, जो दिखाता है कि डेफिनेटली दोस्तों कंपनी के अंदर कितना ज़्यादा विश्वास जो है वो बेसिकली HNI को पहले दिन ही लग रहा है। अब इसमें आते हैं बिग HNI पे। देखिए बिग HNI कैटेगरी 7.40 टाइम सब्सक्राइब हुई है। अब देखिए जैसे मैंने कहा 7.40, इसका मतलब क्या है कि हर 7.4 में से 1 को मिलेगा? नहीं, इसको डिवाइड दोस्तों करना है आपको 5 से। क्यों? बिकॉज जैसे मैंने कहा आप लगा तो 10 लाख के बिड रहे हैं, लेकिन आपको शेयर्स कुछ 2 लाख से कुछ ऊपर के मिलेंगे, बाकी के पैसे कहाँ गए? वापस से रिफंड हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों बिग HNI के अंदर अलॉटमेंट जो होता है वो बेसिकली किया जाता है। तो 7.40 टाइम हुआ है, तो इसको आप डिवाइड कर दीजिए 5 से, यानी मोटा मोटी 1 पॉइंट कुछ आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अभी तो बिग HNI के अंदर अलॉटमेंट मिलना बहुत आसान है, लेकिन जैसे मैंने कहा इसके लिए आपको 10 लाख रुपए से ऊपर की बिड लगानी पड़ेगी, जो डेफिनेटली एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है। कुल मिलाकर दोस्तों बिग HNI को 29,57,000 शेयर ऑफर किए गए थे, बट पहले दिन 2,18,00,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आ जाती है। करीबन 3,289 करोड़ रुपीज़ जो है वो बिग HNI पहले दिन लगाने में कामयाब हो गए। देन आते हैं स्मॉल HNI कैटेगरी पे, जो बहुत ज़्यादा शानदार सब्सक्राइब हुई है 9.55 टाइम्स। स्मॉल HNI के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, जितना सब्सक्राइब हुआ है उतने में से एक को मिलेगा। यानी अगर 9.55 टाइम सब्सक्राइब हुआ है तो हर 9.5 में से 1 को मिलेगा। कुल मिलाकर 14,15,000 शेयर ऑफर किए गए थे, जिसके सामने 1,35,00,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया। करीबन 2032 करोड़ रुपीज़ जो है वो स्मॉल HNIs ने इस इशू में पहले दिन लगा दिया। यानी आप समझ सकते हैं कि बिग HNI हो या फिर स्मॉल HNI, पैसा शानदार निकल कर आया। अब आते हैं रिटेल पर। रिटेल कैटेगरी दोस्तों पीछे नहीं है, 3.30 टाइम पहले दिन रिटेल ने लगा दिया है पैसा। अब देखिए रिटेल पहले दिन क्यों लगा रहा है, इसके पीछे का रीज़न मेरे हिसाब से बजाज हाउसिंग फाइनेंस का IPO है। वहाँ पर बहुत दिक्कतें आई थी, जो मैंडेट था UPI के थ्रू जो लगाते हैं वो रिसीव ही नहीं हो रहा था। आई थिंक वो भी एक रीज़न है, बट नो डाउट रिटेल का पैसा आना स्वाभाविक सी बात है। कुल मिलाकर रिटेल को 99,11,000 शेयर ऑफर किए गए, जिसके सामने पहले दिन 3,27,00,000 शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा। यानी कुल मिलाकर 4,916 करोड़ रुपीज़ जो है वो रिटेल ने पहले ही दिन इस इशू में लगा दिया। मेरे हिसाब से दोस्तों रिटेल जो है कैटेगरी पूरी इस इशू के अंदर सब्सक्राइब होनी चाहिए विद अराउंड 8 to 10 टाइम्स, राइट। हो सकता है कि इससे थोड़ा बहुत कम हो सकता है कि थोड़ा बहुत ज़्यादा हो, बट नो डाउट सब्सक्रिप्शन जो है वो रिटेल का अच्छा आएगा। पहले दिन 5 करोड़ आ चुका है, मैं अगले 2 दिनों के अंदर भी इतना पैसा एक्सपेक्ट करता हूँ। यानी जैसे मैंने कहा ये ऑलमोस्ट 10 गुना तक भी अगर चला जाता है तो इट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग, बिकॉज IPO शानदार है। देन दोस्तों आते हैं एम्प्लॉय कैटेगरी पे, जो पहले दिन 1.65 टाइम सब्सक्राइब होने में कामयाब हो गया। करीबन 107 करोड़ रुपए जो है वो पहले दिन दोस्तों एम्प्लॉयज़ ने भी इस इशू में लगा दिया। कुल मिलाकर पहले दिन दोस्तों ये जो इशू है वो 3.42 टाइम्स यानी करीबन 10,000 करोड़ रुपए पाने में कामयाब हुआ। अब आप समझ सकते हैं कि पहला दिन Hyundai का किस तरीके का था और पहला दिन इस IPO का किस तरीके का है, मतलब मैसिव सब्सक्रिप्शन अक्रॉस द बोर्ड, नो डाउट। अब क्वेश्चन क्या है, क्या अप्लाई करना है कि नहीं करना है? देखिए मैं सिंपल सी बात बताता हूँ आपको, अप्लाई करना है और मस्ट अप्लाई करना है, ये मेरा वर्डिक्ट है। मैं खुद अप्लाई करूँगा क्या? 100% मैं अप्लाई इस इशू में करने वाला हूँ। आप लोग डेफिनेटली अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं। बाकी जो ग्रे मार्केट है दोस्तों इसकी वो 100% से ऊपर चल रही है, यानी 1,515 रुपीज़, राइट। तो आई थिंक इट्स अ नो ब्रेनर। ग्रे मार्केट के कारण नहीं कह रहा हूँ मैं, बिकॉज कंपनी के अंदर देखिए बहुत दमखम है। हमने डिटेल वीडियो बना रखा है, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। वैल्यूएशंस के बारे में हमने उधर बात करी है, जिस तरीके की देखिए यहाँ पर कैपेसिटी एक्सपांशन हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कंपनी को लेकर, वो भी डेफिनेटली अपने आप में एक तगड़ा यहाँ पर प्रोस्पेक्ट देता है फ्यूचर को लेकर भी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। आप लोग मुझे बताइए कि आप पहले दिन आपने अप्लाई किया है इस इशू को, या फिर आप करेंगे अप्लाई ऑन द लास्ट डे, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।